वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आज अपनी इरिगेशन सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैनेडी थ्योरी का क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसके स्टेप मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देखें, ताकि आपको स्टेप सारे क्लियर हो जाएं कि हम इसमें करने के वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है 45 मीटर क्यूब पर सेकंड, और हमें स्लोप दे रखा है 16 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 कर लेना है इसे। एम हमें दे रखा है 1, तो ये हमें दे रखा है। फिर हम स्टेप 1 अपना देखते हैं। हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट ट्रायल डेप्थ फ्रॉम टेबल। तो मैंने टेबल एक बनवाई थी कि अगर तुम्हारी डिस्चार्ज की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक है तो हम फर्स्ट ट्रायल डेप्थ क्या लेंगे 1। 20 से लेकर 40 तक है तो हम लेते हैं 2। 40 टू 80 है तो हम लेते हैं 2.5, और 80 टू 100 है तो हम लेते हैं 3, और 100 से ग्रेटर है तो हम क्या लेते हैं 3.5। तो देखो, जो इसमें हमें डिस्चार्ज दे रखा है 45 दे रखा है। अब देखो किसके बीच आ रहा है, वो इसके बीच आ रहा है ना। तो हम फर्स्ट ट्रायल डेप्थ क्या लेंगे, डी की वैल्यू क्या लेंगे 2.5। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन, कि हमने डी की वैल्यू अज्यूम कर ली जो हमें टेबल में दी हुई थी उस वैल्यू से। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलो इसमें तो हमने डी अज्यूम कर लिया 2.5 मीटर। फिर हमें क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वी सी आर क्या होता है फॉर्मूला 0.55 एम डी की पावर 0.64 मीटर पर सेकेंड। तो एम की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 ही पुट कर दो। तो अगर इसे सॉल्व करोगे वी सी आर, तो वी सी आर क्या आएगा तुम्हारा 0.988 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला स्टेप देखना, जो मैंने स्टेप लिखवाए हैं। फिर हमें क्या निकालना है, एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या होता है तुम्हारा, ए इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी डिस्चार्ज बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्यू तुम्हें पता है कितना है 45 है, क्वेश्चन में गिवन है। और वी सी आर क्या होगा तुम्हारा 0.988 जो तुमने निकाला है। तो इससे हमारे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एरिया रिक्वायर्ड की 45.54 मीटर स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है। फिर हमारा क्या था कि हमें ट्रेपेजोइडल शेप अज्यूम करना है। अगला स्टेप हमारा ये था। तो इसका एरिया क्या था, एरिया हमने निकालना सीखा था बी डी प्लस डी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हमें एरिया मैंने निकाल लिया था, कितना आ रहा था 45.54। ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया था। ठीक है, और बी मैं इससे निकाल लूँगा। डी मुझे पता है 2.5 निकाला था मैंने उस टेबल से, और फिर डी स्क्वायर बाय 2 कर दूँगा। तो इससे मुझे बी की वैल्यू पता लग जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं वेटेड पैरामीटर की। तो वेटेड पैरामीटर आपका क्या होता है, मैंने निकालना सिखाया था क्वेश्चन में जब मैं उसके स्टेप दिखा रहा था। तब P इज इक्वल टू बी प्लस डी अंडर रूट 5। ये निकालना सिखाया था मैंने पैरामीटर का। तो बस सिंपल है, इसको पुट करो। बी की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी 16.97। डी मुझे पता है 2.5 टेबल से निकालता, अंडर रूट 5 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22.56। तो मुझे पी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, और बी भी, मुझे बेस भी पता चल गया। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकाल लूँगा मैं। आर क्या होता है ए बाय पी। तो एरिया मेरे पास कितना है 45.54, और पैरामीटर मैंने अभी निकाला है फॉर्मूले से 22.56। तो मेरा आर कितना आ जाएगा 2.01 मीटर। फिर मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी निकालूंगा किससे, मैनिंग इक्वेशन से मैं निकाल लूँगा आपकी वेलोसिटी।
कौन सी वेलोसिटी? मीन वेलोसिटी निकालोगे। तो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। n क्या है? मैनिंग कोफिशिएंट है। r क्या है? हाइड्रोलिक मीन रेडियस। s क्या है? स्लोप आपका। तो सिंपल आप फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो मीन वेलोसिटी का। तो अब देखो, जब तुम फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये तुम्हारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.895 मीटर पर सेकंड। तो मैंने एक बताया था, अगर VCR चेक बताया था मैंने, VCR इक्वल टू V है, तो हमारा जो हमने डिज़ाइन डेप्थ ले रखी, डिज़ाइन स्टेप कर रखे, वो करेक्ट है। लेकिन मेरी VCR की वैल्यू इसमें सेम नहीं है। ठीक है, इसमें VCR की वैल्यू क्या है तुम्हारी? VCR की वैल्यू बड़ी आ रही है एज़ कम्पेयर टू मीन वेलोसिटी जो मैंने मैनिंग से निकाली। तो अब अगर VCR की वैल्यू बड़ी आ रही है तो मैं क्या करके देखूंगा? अब नेक्स्ट ट्रायल डेप्थ करूंगा। मैं क्या करूंगा? डेप्थ को रिड्यूस करूंगा, मतलब कम करूंगा, क्योंकि मुझे इक्वल टू चाहिए, या तो VCR इक्वल टू V चाहिए या नियरली इक्वल टू V चाहिए। ठीक है, पर इसमें गैप ज़्यादा हो रहा है। देखो VCR कितना आ रहा था? 0.988 और V देखो तुम्हारा कितना आ रहा है? 0.895। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर हम अज्यूम करेंगे नेक्स्ट ट्रायल डेप्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रायल डेप्थ हम अज्यूम करते हैं इसमें। अब मैं क्या करूँगा? डेप्थ को वो रिड्यूस करूँगा। तो मैंने पहले D कितना लिया था? 2.5। अब मैं कितना लूँगा? D 2। ठीक है, कम करोगे, फिर सिंपल से है, वही स्टेप लगाओ सारे। VCR फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा आंसर 0.5857 मीटर पर सेकंड। फिर एरिया रिक्वायर्ड निकाल दो, फिर एरिया निकाल दो ट्रेपेजॉइडल मान के। ठीक है, उससे तुम्हें B पता चल जाएगा। फिर पैरामीटर निकाल दोगे। पैरामीटर कैसे निकालोगे? तुम्हारा B प्लस D √5। ये फॉर्मूला था ना पैरामीटर निकालने का, इसी से पैरामीटर निकाल लेना। तो जब बेस तुम्हें पता चल गया, पैरामीटर पता चल गया, तो R निकाल दोगे। तो R क्या होता है तुम्हारा? A/P। सिंपल, ऐसे करके निकाल देना R। फिर सिंपल मैनिंग इक्वेशन में सारी वैल्यू रख दो। R की वैल्यू रख दो, S की वैल्यू रख दो। जब तुम वैल्यू रखोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 0.821। ठीक है, कितना आ रहा? 0.821। तो अब भी जो VCR हमने फॉर्मूले से निकाला था वो V के इक्वल नहीं आया। ठीक है, कितना आया VCR तुम्हारा? VCR जो हमने फॉर्मूले से निकाला था वो आया था हमारा 0.857। और मैंने V जो मीन वेलोसिटी निकालती किससे? मैनिंग इक्वेशन से। वो कितनी आ रही थी? 0.821। तो अब भी हमें देखने को मिल रहा है कि VCR इक्वल टू नहीं है किसके? V के। तो हम क्या करेंगे? VCR बड़ा है V से, तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करना पड़ेगा किसको? डेप्थ को। डेप्थ को जो हमने मानी थी। ठीक है, तो हम ठीक है फिर से ट्रायल 3 करते हैं। इसमें ट्रायल 3 करते हैं, फिर देखते हैं हम। देखो, फिर हमने जब ट्रायल सेकंड में मैंने कितनी डेप्थ मानी थी? 2। अब मैं क्या करूँगा? इसको कम कर दूँगा। क्यों कम करूँगा? क्योंकि VCR जो मेरा आ रहा था वो बड़ा आ रहा था किससे? V से। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको चेक्स बताए थे, उसको देखना कि अगर VCR बड़ा होगा
तो मुझे डेप्थ को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब मैं डेप्थ कितनी ले लूँ इसमें, 1.5 ये डेप्थ ले लेता हूँ मैं इसमें। तो वहीं देखो, लेट डी इज इक्वल टू 1.5 ले लिया, और वी सी आर निकाल दो फॉर्मूले से, 0.55 m डी की पावर 0.64 निकाल लोगे। तो वी सी आर मेरा कितना आ गया, 0.712 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया क्या होता है, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वी सी आर। तो सिंपल डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 63.11 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ट्रेपेजॉइडल शेप मानना। ट्रेपेजॉइडल शेप मान के अगर तुम एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी प्लस का डी स्क्वायर बाय 2। तो एरिया मुझे पता है, और बी इंटू डी करूँगा और डी स्क्वायर बाय 2 सिंपल। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, बेस पता चल जाएगा। तो पैरामीटर का जब फॉर्मूला लगाओगे तो पैरामीटर क्या होता है तुम्हारा, पैरामीटर होता है बी प्लस का डी अंडर रूट 5 सिंपल। ठीक है, तो ऐसे करके पैरामीटर तुमने निकाल लिया इसमें से। अब क्या निकालोगे, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बाय पी। ठीक है, तो एरिया कितना है तुम्हारा, 63.11, और पैरामीटर क्या है, 44.67, 63.11। ठीक है, क्या है तुम्हारा एरिया, और पैरामीटर क्या है 44.67। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब सिंपल तुम वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो मैनिंग इक्वेशन था उससे तुम क्या निकाल लोगे, मीन वेलोसिटी निकाल लोगे। तो इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, सॉल्व करोगे तो 0.707 ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। क्या आया मेरा आंसर, 0.707, और वी सी आर जो मैंने निकाला था वो कितना आया था, 0.712। तो देखो वी सी आर जो है तुम्हारा वो क्या है, नियरली इक्वल टू वी। तो ये एक्सेप्टेबल है हमारा। ठीक है, अब हम इसे मान सकते हैं। तो देखो अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा सेक्शन कैसा बनेगा, जो हमारा कैनाल बनेगा, ये देखो ट्रेपेजॉइडल शेप का है, बेस वेट कितनी होगी 41.3। ठीक है, तो जौन सा स्टेप तुम्हारा मैच कर जाएगा वी सी आर इक्वल टू वी या नियरली इक्वल टू वी, तो उसी के डिज़ाइन उसी के उससे हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो बेस वेट हमने कितनी मान ली, 41.3 मीटर, और इसकी डेप्थ मान ली हमने 1.5 मीटर। मतलब जो हमने एज्यूम करी थी डेप्थ वो सही निकली हमारी, जिसमें डिस्चार्ज कितना पास होगा, 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और स्लोप क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। तो ये तुम्हारा हो गया चेक कंप्लीट। हो गया। ठीक है, तो हम कैनेडी मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ट्रायल करते रहेंगे जब तक वी सी आर की वैल्यू वी के इक्वल ना जाए। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो आप इसे करना चाहते हैं तो अपने नोटबुक में आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके छोटे छोटे स्टेप एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम होते हैं। तो ठीक है, चलो ठीक है गाइस, फिर ये वीडियो भी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम आपके लिए दूसरी क्लास लेके आएंगे लेसी के बारे में। ये हम डिज़ाइन ऑफ अनलाइन कैनाल पढ़ रहे हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कल को। ठीक है गाइस, थैंक यू।